Good morning, everyone. So, for profit and loss, this is the second video because the previous one was, soundless. There was the sound problem in that video, so I'm shooting again this topic. Okay. So, we are going to cover the topic profit and loss, and it's the chapter number 7, comparing quantities. Okay. To continue this chapter, so try to understand what is profit and loss. In the previous class also we had covered this topic. So it's not very tough. So first of all, we'll try to understand the transaction of a shopkeeper between wholesaler and consumer. Okay. सो शॉपकीपर क्या करता है, पहले उसके पास सामान कहाँ से आता है, वो बेचता है हमें, हम जाते हैं शॉपकीपर के पास, वी आर द कंज्यूमर्स. ओके. तो शॉपकीपर के पास वो थिंग्स कहाँ से आती हैं, होलसेलर से बाय करता है वो. ठीक है. तो शॉपकीपर पहले जाता है होलसेलर के पास, वहाँ से वो कुछ सामान खरीदता है, वो बाय करता है. तो उसके लिए वो जो अमाउंट है, वो जो प्राइस है, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस. ओके. उसको वो कॉस्ट प्राइस कहते हैं. ओके. ये हम ऑलरेडी वी हैड कवर्ड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज. वी हैड कवर्ड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो. ओके. सो शॉपकीपर वहाँ से परचेज करता है. वी गो टू शॉपकीपर, वी डोंट गो टू होलसेलर डायरेक्टली. ओके. वी गो टू रिटेलर्स. ओके. सो शॉपकीपर हमें सेल करता है. ओके. हम उसके पास गए, हमने कुछ, हमें सामान चाहिए था, वी बाय फ्रॉम हिम ओनली. तो शॉपकीपर के लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस. ओके. शॉपकीपर के लिए जिस प्राइस पे उसने हमें बेचा है, जिस कॉस्ट पे उसने हमें बेचा है, दैट इज सेलिंग प्राइस फॉर हिम. ओके. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि शॉपकीपर ने सपोज कुछ नोटबुक्स बाय करी हैं. नोटबुक्स बाय करी हैं किससे, होलसेलर से. ठीक है. सपोज ही बॉट 15 notebooks at the rate of 40 per unit, 40 per notebook. ओके. दैट मीन्स उसने 15 नोटबुक्स बाय करी और एक नोटबुक का प्राइस है 40. तो उसका उसका कॉस्ट प्राइस जो है हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक्स कितना होगा, हाउ विल फाइंड इट, इट विल बी 15 into 40 rupees. Okay. So it is 600 rupees. तो 600 rupees का उसने नोटबुक्स बाय कर ली फ्रॉम शॉपकीपर. अब उसने वो सेल करना है. सेल बीच में वो एफर्ट्स कर रहा है, होलसेलर से इकट्ठा बाय कर रहा है. फिर वो कोई, हम जाते हैं तो हम इकट्ठे 15 नोटबुक्स बाय नहीं करते हैं, उससे हम 1 या 2 बाय करेंगे मैक्सिमम. ओके. तो वो पूरा मिडल मैन है, वो पूरा हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए उसको प्रॉफिट चाहिए. ओके. सो वो सेल कर रहा है. ये तो उसका ट्रांजैक्शन है होलसेलर के साथ, ये उसने होलसेलर के साथ ट्रांजैक्शन किया है. अब वो हमारे साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है कंज्यूमर्स के साथ. ओके. कंज्यूमर्स को वो नोटबुक्स जो है वो सेल कर रहा है. उसने 15 नोटबुक सेल करनी है एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट. दैट मीन्स कि उसको 50 रुपीज़ एक नोटबुक का उसने लेना है और 15 ही सेल करने हैं. उसने 15 बाय किए हैं, नेचुरली वो 15 सेल करेगा. तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा फॉर 15 नोटबुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 नोटबुक्स, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. दैट विल बी ₹15 into 50. तो वो सेल करेगा वो नोटबुक 750 रुपीज़ में. ओके. सो ये ट्रांजैक्शन उसकी कंज्यूमर के साथ है. ओके. इतने का उसने खरीदा और इतने का उसने सेल कर दिया. नाउ अब उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट. और प्रॉफिट कब हुआ, व्हेन SP इज ग्रेटर दैन, दिस इज SP selling price and this is CP. When SP is greater than CP, then he earns profit. Profit कब होता है, when SP is greater than CP. ठीक है. तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, ₹750 minus 600,
दैट मीन्स ही अर्न्स ₹150 फॉर 15 नोटबुक्स। उस 15 नोटबुक्स पे उसने 150 प्रॉफिट कमाया। ओके, नाउ अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अ वेजिटेबल सेलर बाइज 100 bananas. Okay, vegetable seller buys 100 bananas at the cost of rupees 5 per banana. Okay, so cost price of 100 bananas, क्योंकि एक की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 100 इंटू 5 रुपीज़ 500। फाइन। अब क्या होगा, बनानास थे, कुछ बनानास रॉटन हो गए, कुछ बनानास सड़ गए। ओके, नेचुरली बनानास तो 1 डे 2 डेज में ही स्पॉयल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके जो 10 बनानास जो थे वो स्पॉयल हो गए। ठीक है, तो उसका जो एसपी है उसने 90 बनानास को सेल किया ₹7 पर बनाना। ओके, ₹7 इंटू 90, तो उसने कितने का सेल किया, 630 का। ओके, तो 90 बनानास उसने 630 में सेल कर दिए, जबकि 100 बनाना उसने 500, मतलब 10 बनाना स्पॉयल होने के बाद भी उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब उसके अगर यही उसके 30 बनाना स्पॉयल हो जाते और उसके बाद 70 बन जाते, तो एसपी ऑफ 70 बनानास कितना रह जाता, दैट्स इक्वल टू 7 पे ही इसने सेल किए हैं तो उसका रह जाता 7 7 49, 490। तो 10 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस कब हुआ, इस एग्जाम्पल को दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे। उसने होलसेलर से ये बाय किया है 500 रुपीज़ में, और उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि बाकी तो सड़ गए ना, अब 70 बनानास के ऊपर ही ट्रांजेक्शन रहेगी, तो 70 बनानास उसने, उसका ये एसपी है 490, 500 का खरीद के उसने 490 में सेल किया है, तो उसको लॉस हुआ। तो लॉस कब होता है, व्हेन CP इज़ ग्रेटर देन CP इज़ ग्रेटर देन SP। ओके, जब SP ग्रेटर होता है CP से तब तो प्रॉफिट हुआ, जब CP ग्रेटर होता है SP से तो फिर उसको लॉस हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन में उसको कितना लॉस हुआ, CP ग्रेटर है तो CP में से SP माइनस करेंगे, ₹10 का लॉस हुआ उसको। ठीक है, बजाय कि उसके ऊपर कोई प्रॉफिट लेता, अर्न करता, उसको लॉस हो गया। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करना है। सो एक बार दोबारा से, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ओके, एंड प्रॉफिट, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP into 100 with percentage sign, because we have to find the percent of profit. The same way, loss is equal to CP minus SP, and loss percentage is equal to loss upon CP into 100%. Fine. So these 4 formulas are there for the exercise 7E. For exercise 7E, okay, you have to use this basic for the exercise 7E. If you are able to understand the examples, you can solve 7E easily. Okay, so let's try to understand some questions of exercise 7E. Question number 1, you have to complete the table. In the table, in A part, CP and SP have been given. Okay, CP is ₹700, SP is ₹650. So first of all you have to observe कि बिजनेसमैन को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। CP मीन्स उसने बाय किया है, सेल किया है, यानी कि SP। तो बाय किया उसने 700 का, बेच दिया 650 में, दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर दैट उसको लॉस हुआ है। तो व्हेन CP इज़ ग्रेटर देन SP तो उसको लॉस होता है। सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। सो इट इज़ 700 माइनस 650, सो
he bears ₹50 लॉस. ओके, नाउ क्वेश्चन में टेबल में प्रॉफिट लॉस, तो लॉस वाले कॉलम में आपने ये पूरा सॉल्व करना है विद मेथड विद फॉर्मूला. ओके, एंड देन वी विल फाइंड द लॉस परसेंट. दैट्स इक्वल टू लॉस अपॉन CP into 100. Okay, so loss is ₹50 upon CP. CP is 700 into 100. It's 750 upon 7, and you will find the percentage into fraction or decimal form. You can find. Okay, so you can complete this table easily. Okay, now question number 2. It is Kanchan bought a 2-in-1 set for ₹2000. So she bought means that is the cost price for her. It is ₹2000, and she sold it for ₹1950. So 1950 is the selling price for her, and it is ₹1950. Again, she purchased for 2000. She sold it for ₹1950. So clearly CP is greater than SP, so she bears a loss. Okay, तो आपको इसमें लॉस फाइंड आउट करना है, देन लॉस परसेंट भी फाइंड आउट करना है. After that, question number 6. Okay, question number 6 is Rishabh purchased 50 kg of apple for ₹1200 and sold them at the rate of 21 per kg. Find his loss or gain percent. So this is also very easy question. Rishabh he purchased 50 kg apples for ₹1200. That means the CP for 50 kg apples, okay, ₹1200. मतलब total cost price has been given, but total sale price has not been given. That you have to find yourself. Okay, so he sold apples ₹21 per kg. Okay, so SP for 1 kg is ₹21 and कितने एप्पल सेल किए हैं उसने 50 kg. So SP for 50 kg, that will be ₹21 into 50. This way you will find the selling price for 50 kg apples. Then you will observe that उसको loss हुआ है या profit हुआ है. Then you will have to find loss percent or gain percent. Fine. Then after that, question number 8 you have to do yourself. Okay, ऑल द क्वेश्चंस मैंने ही करा दिए बेटा, तो फिर आपको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ये चीज़ें. ठीक है, फॉर दिस क्लास you have to cover the question number 1, question number 2, question number 6 and question number 8. Thank you so much.